अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तालिबान को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर टर्की में चल रही शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का विकल्प खुला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम पर सहमति बन गई हो, लेकिन अब भी दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तुर्की में दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है। आसिफ ने कहा है कि अगर तुर्की में बातचीत नाकाम रही तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते 9 अक्टूबर को जंग की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान के काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने पर हमले किए। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान को सीमा विवाद और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूएन के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तालिबान को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर टर्की में चल रही शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का विकल्प खुला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम पर सहमति बन गई हो, लेकिन अब भी दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तुर्की में दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है। आसिफ ने कहा है कि अगर तुर्की में बातचीत नाकाम रही तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते 9 अक्टूबर को जंग की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान के काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने पर हमले किए। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान को सीमा विवाद और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूएन के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तालिबान को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर टर्की में चल रही शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का विकल्प खुला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम पर सहमति बन गई हो, लेकिन अब भी दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तुर्की में दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है। आसिफ ने कहा है कि अगर तुर्की में बातचीत नाकाम रही तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते 9 अक्टूबर को जंग की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान के काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने पर हमले किए। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान को सीमा विवाद और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूएन के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने तालिबान को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर टर्की में चल रही शांति वार्ता सफल नहीं हुई तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग का विकल्प खुला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भले ही युद्ध विराम पर सहमति बन गई हो, लेकिन अब भी दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तुर्की में दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है। आसिफ ने कहा है कि अगर तुर्की में बातचीत नाकाम रही तो पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ खुली जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते 9 अक्टूबर को जंग की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान के काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने पर हमले किए। इसके बाद अफगान ने पाकिस्तान को सीमा विवाद और हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूएन के मुताबिक पाकिस्तानी हमलों में अफगानिस्तान के 37 नागरिक मारे गए और 425 घायल हुए। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ है डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। ये दोनों देशों की पारंपरिक जमीन को बांटती है और दोनों तरफ के पठान इसे कभी स्वीकार नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।